आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर का ताल्लुक एलिजाबेथन एरा से है। विलियम शेक्सपियर के इस टॉपिक के अंदर हम इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, इनके मैरिज के बारे में, इनके बिलीव्स के बारे में, इनके राइटिंग्स के बारे में, इनके राइटिंग के अंदर जो मेजर थीम्स पाए जाते हैं उसके बारे में, और इनके जो प्लेज हैं उन सब चीज़ों के बारे में, थिएटर में इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, ईच एंड एवरीथिंग को हम इस एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि शेक्सपियर के बारे में आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब जो शेक्सपियर है उसका ताल्लुक है एलिजाबेथन एरा से, ठीक है। लिव्ड मोर देन 400 ईयर्स अगो, ये 400 साल पहले रहते थे। रिकॉर्ड्स आर लॉस्ट, इसी वजह से जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं मिलते हमें इनके बारे में, जैसे कि इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ठीक है। वी डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट हिम, हमें इनके बारे में सब कुछ नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल वी नो हिज बैप्टाइज डेट ओनली, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल, कुछ का कहना है 23 अप्रैल, कुछ जो है ना वो कहते हैं कि इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है यानी बैप्टाइज का जो एज है वो 1564 है, और कुछ का कहना है वो 1567 है। तो हमें एग्जैक्ट डेट कोई नहीं मिलती। वी डू नॉट नो एग्जैक्ट बर्थ ऑफ डेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी ज़्यादातर कहाँ गुजरी थी। जैसे कि इनकी पूरी ज़िंदगी दो ही जगहों पर हमें नज़र आती है। कौन से? एक है स्ट्रैटफोर्ड और एक है लंदन। इन दोनों के अंदर ही इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी थी। ये स्ट्रैटफोर्ड में बड़े हुए थे, प्रॉपर्टी इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में ली थी, लेकिन जो काम है वो लंदन में किया था। और कहाँ किया था? द सेंटर ऑफ इंग्लिश थिएटर, यानी थिएटर के अंदर इन्होंने काम किया था। ये एक एक्टर थे, प्ले राइट थे, और जो लीडिंग एक्टिंग कंपनी है उसके ये पार्टनर भी रह चुके हैं। ये क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पीरियस थे, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन थे। एक टाइम था कि इनको कोई नहीं जानता था और एक वक्त आया कि इनको सब जानने लगे। अगर हम शेक्सपियर के अर्ली लाइफ के बारे में बात करें जिसमें उनका बर्थ और चाइल्डहुड आता है, तो बर्थ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी जो डेट है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी पाई जाती है कि इनकी 23 अप्रैल है, 26 अप्रैल है, 1564 है या 1567 है। इनके बाप का नाम क्या था? जॉन, और इनकी जो अम्मी हैं उनका नाम था मैरी अर्डन, जिनको हम मैरी शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। कि जो पहले दो बच्चे थे ना वो जिंदा नहीं रह चुके थे और वो दोनों लड़कियां थी। ये जो शेक्सपियर है ये बिग ब्रदर ऑफ फैमिली है, ठीक है। ये बिग ब्रदर है, इसके 3 छोटे भाई हैं जिसमें गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड शामिल हैं, और 2 इसकी छोटी बहनें हैं जिसमें एक का नाम है एनी और दूसरे का नाम है जोएन। जो एनी है उसकी 7 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। इसका जो फादर है वो लेदर वर्कर है, वो जो है ना ग्लव मेकर है और भी सादा चीज़ें बनाता है वो लेदर से, यानी चमड़े का कारोबार करता है। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पीरियस बिजनेसमैन है। उसने मैरी अर्डन से शादी की है। जो शेक्सपियर का फादर है वो सबसे पहले एक लोकल रैंक पर होता है स्ट्रैटफोर्ड में, लेकिन बाद में वो एल्डरमैन बन जाता है, यानी कि बैलिफ बन जाता है। बैलिफ कौन होता है? लाइक अ मेयर, ठीक है। वो मेयर की तरह टाउन का एक मेयर होता है। एज द सन ऑफ बैलिफ, जैसे कि ये बैलिफ यानी मेयर का सन था उस टाउन के, इसी वजह से ये उस टाउन के अंदर जो ग्रामर स्कूल था वहाँ गया था, जहाँ पर इसको लैटिन की क्लासेस मिलती थी। और जो लैटिन है इसको ये मेमोराइज करता था, राइट करता था, और जो प्लेज हैं उनके अंदर भी ये परफॉर्म करता था, ठीक है। तो 15 साल तक इसने वहाँ पर स्कूल अटेंड किया था, लेकिन 15 साल के बाद इसने स्कूल जाना छोड़ दिया था क्योंकि जो इनके कंडीशन है, जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी। शेक्सपियर के मैरिज और चिल्ड्रन के बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे ही शेक्सपियर ने स्कूल छोड़ा था तो उसने एनी हैथवे से शादी कर ली थी चंद सालों बाद, लेकिन ये जो एनी हैथवे थी ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। जो बाद में इसकी बच्ची हुई थी उसका नाम था सुजाना। जब विलियम शेक्सपियर की एनी हैथवे से शादी हुई थी तो जो एनी है उसकी उम्र 26 साल थी, जबकि जो विलियम है उसकी उम्र 18 साल थी। अब ये जो एनी है इसका ताल्लुक कहाँ से है? एक विलेज है जिसका नाम है शॉर्टरी, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रैटफोर्ड के बाहर ही पली बड़ी है। आफ्टर मैरिंग शी स्पेंट रेस्ट ऑफ लाइफ इन स्ट्रैटफोर्ड, शादी करने के बाद इसने अपनी सारी ज़िंदगी विलियम शेक्सपियर के गाँव में ही गुजारी थी उसके साथ रहकर। 1585 में इस कपल को ट्विन्स हुए थे, जिसमें एक का नाम था जूडिथ और दूसरे का नाम था हेमनिट। ये जो जूडिथ और हेमनिट हैं, ठीक है, इनके बाद years ahead children and wife live in स्ट्रैटफोर्ड,
जब ये बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये अपनी अम्मी के साथ स्ट्रैटफोर्ड में रह रहे हैं, जबकि जो इनका बाप है वो लंदन में काम करता है। ठीक है, विलियम वर्कड इन लंदन। अभी तक किसी को नहीं मालूम कि विलियम लंदन में क्या काम करता है। हैमनेट डाइड इन 1596 एट द एज ऑफ 11। जो हैमनेट है उसकी डेथ हो जाती है 11 साल की उम्र में। हैमनेट शेक्सपियर का वाहिद लड़का होता है, उसके बाद उसके जो है ना लड़के पैदा नहीं होते। सुजाना जो कि उसकी सबसे बड़ी बेटी होती है, उसकी शादी होती है जॉन हॉल से, जो कि डॉक्टर होता है स्ट्रैटफोर्ड के अंदर। बिफोर जस्ट मंथ ऑफ हिज डेथ, शेक्सपियर के डेथ से थोड़ा अरसा पहले, थोड़े महीने पहले, जो उनकी बेटी जूडिथ थी जो हैमनेट के साथ पैदा हुई थी, उसने भी आखिरकार शादी कर ली थॉमस क्विनी से। ठीक है, QUINEY, थॉमस क्विनी से, जो कि विंटर होता है स्ट्रैटफोर्ड के अंदर। क्या होता है? विंटनर। अगर आपसे ये पूछा जाए विलियम शेक्सपियर के कोई डिसेंडेंट थे, तो जी नहीं, विलियम शेक्सपियर का कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं था। अब इनकी ज़िंदगी जो लंदन में गुजरी थी, थिएटर में गुजरी थी, वो कैसी थी? सेवरल ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जूडिथ एंड हैमनेट, जब जूडिथ और जो हैमनेट है 1585 के अंदर उनकी पैदाइश होती है, उसके बाद हमें जो विलियम शेक्सपियर है उसकी ज़िंदगी कैसे दिखती है? नथिंग इज़ नोन ऑफ शेक्सपियर एक्टिविटीज़। जो शेक्सपियर की एक्टिविटीज़ है ना वो रुक जाती हैं। तो क्या करता है? एंड आ लिविंग मूव्ड फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड, वो वहाँ से चला जाता है स्ट्रैटफोर्ड से। कहाँ जाता है? किसी को कोई नहीं पता, यानी उसके जो 5 साल हैं वो बिल्कुल खामोशी में गुजरते हैं, किसी को नहीं पता शेक्सपियर कहाँ गया था। शेक्सपियर फर्स्ट कन्फर्म्ड मेंशन एज एन एक्टर, तो लोगों को पता चलता है कि शेक्सपियर जो है ना लंदन में एक्टिंग कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा जो थिएटर है उसके अंदर वर्क कर चुका है, यानी उसके अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। 1592 में लंदन में जो है ना वो एज अ प्ले राइट पाया जाता है, एज एन एक्टर पाया जाता है। तब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये जो इसकी ज़िंदगी के 5 साल गुजरे हैं जो वहाँ था। अ कॉन्टेम्प्रेरी राइटर कॉल्ड हिम शेख सीन, कॉन्टेम्प्रेरी राइटर था एक जिसने इसको शेख सीन कहा था। ठीक है, 1593 की बात है, इसने एक लंबी नज्म लिखी थी जिसका नाम था वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस के बाद 1594 में फर्स्ट क्वार्टरो एडिशंस ऑफ हिज अर्ली प्लेज अपीयर्ड। इसकी जो क्या है अर्ली प्लेज की फर्स्ट क्वार्टर एडिशन है ना वो दुनिया के सामने आई थी। विलियम शेक्सपियर डिड मैनी जॉब्स इन लंदन थिएटर फॉर मोर देन 20 ईयर्स। विलियम शेक्सपियर ने लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स किए थे, 20 साल से ज़्यादा के अरसे में, जैसे कि एक्टिंग, जैसे कि राइटिंग प्लेज, इवन बिकमिंग बिजनेस पार्टनर, और ये बिजनेस पार्टनर भी बन गया था। जो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन है, जो कंपनी है जिसको बाद में किंग्स मैन कहा जाता है 1603 के अंदर, इसको भी इन्होंने ज्वाइन किया था। बिकमिंग मोर फेमस डे बाय डे इन लंदन थिएटर, ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे थे लंदन थिएटर के अंदर। नॉट इनिशियली मैंशनड ऑन अर्ली प्ले एडिशन, इनके जो अर्ली प्ले एडिशन है उसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन लेटर बिकेम अ लिटिल पेजेस ऑन सेलिंग पॉइंट। जो सेलिंग पॉइंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विलियम शेक्सपियर का अरूज नज़र आया था। विलियम शेक्सपियर का नाम हमें टाइटल पेज पर नज़र आता था, यानी विलियम शेक्सपियर को जो है ना अपने अपने मकसद के लिए बेचा जा रहा था, इससे अपना रिलेशन शो किया जा रहा था। इनके मेजर वर्क्स में 39 प्लेज आते हैं, 154 सोनट्स आते हैं, और इसके अलावा कपल ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोएम्स जैसे कि वीनस एडिनस और द रेप ऑफ लुसिलिस आता है। इनके मेजर प्लेज में रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं और स्टडी किए जाते हैं आज की दुनिया में भी। इनके मेजर सोनट्स में सोनट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, सोनट नंबर 29 जिसका टाइटल है वन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज, सोनट नंबर 73 दैट टाइम ऑफ ईयर दो मेयस्ट इन मी बी होल्ड, सोनट नंबर 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। जो सोनट्स हैं इनको इनके पोइटिक ब्यूटी और एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स जैसे कि लव है, टाइम है, एंड्यूरिंग नेचर ऑफ ट्रू लव है, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली थी। इनकी राइटिंग्स के अंदर जो मेजर थीम्स पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल थीम्स हैं, जैसे कि लव है, बिट्रल है, एम्बिशन है, जेलसी, पावर, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी ये ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात करते हैं। टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड देयर इश्यूज जैसे कि आइडेंटिटी, फेथ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, इस तरह की चीज़ें हमें इनके राइटिंग के अंदर नज़र आती हैं।
अगर हम इनके प्लेस के बारे में बात करें तो इनके प्लेस के अंदर हमें पॉलिटिकल डायनामिक्स, सोशल हिरारकीज और फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा थीम्स मिलते हैं, यानी ये ओवरऑल ह्यूमन कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्लेस के अंदर, अपनी राइटिंग्स के अंदर। इनकी डेथ के बारे में बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में, जब ये 52 ईयर्स के थे। इनको स्ट्रैटफोर्ड के अंदर होली ट्रिनिटी चर्च के अंदर दफनाया गया था। इनकी जो बेवा है एनी, वो भी 1623 में उनकी डेथ हो जाती है और इनको विलियम शेक्सपियर के साइड पे ही दफनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर के टाइटल्स के बारे में बात करें तो विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन और द बार्ड भी कहा जाता है।